मानव जीवन में कविता के रूप में अपने भावों को आपके सामने रखा है। आज की क्या स्थिति है, इसको मैंने कविता के रूप में आपके सामने कहा है। इसको देखें। अपेक्षित भाव की विधाएं। तन्मय संस्कृत जब तक सजीव रहती, उसका जीवन भाव संस्कृत प्रकृति संग चलता। स्वस्थ भोज जब तक उसको मिलता, सकारात्मक प्रतिष्ठा सभी उसमें आता। कर्मधर्म पौराणिकता स्वस्थ भाव संवैधानिक प्रगत विधा में कितनी संस्कृति पाता। कारण औचित्य को नहीं समझता, सामाजिक भाव में अपना जीवन बिता देता। भारतीय संस्कृति है प्रेम अपनत्व सद्भाव की। अन्य किसी का दुख भाव प्यार से सुन लेता। तन्मन की शक्ति जन सामान्य से प्रभावी, शक्ति दिखाकर वो अद्भुत जैसे बन जाता। उस विधा चाह है तो लोग विधिवत लड़ते, चाह अपेक्षा है तो क्या क्या है करते। अपने अभीष्ट का कर्मधर्म भाव रखकर राज साम्राज्य पर अधिकार वो करते। दुश्मन विशेषता को कम दिखाने के लिए अधिकार प्रभाव से उसकी लड़की छीन लेते। उसकी संस्कृत उसके बच्ची से मिल जाएगी, वो अपना जीवन करते किस विधा से करते। अतिशेष विशिष्ट जिन्हें सांसारिकता चाहिए नहीं, जीवन का कर्म धर्म खत्म कर संस्कृति को देते। सामाजिक आर्थिक विधा की परेशानी समझ अति विशिष्ट विधा में संयोजित वो होते। आज जीवन संस्कृत उस विधा ओर चल रही, जाति धर्म मजहब को वो कैसे अपनाते। अपनी निजी चाह है तो वो उसका शेष करते, कर्म धर्म खत्म कर अधिपत्य प्रभाव पाते। कैसी जीवन संस्कृति है घर पर समाज की, उसी आधार पर उसका घर परिवार चलता। किस धर्म से उसमें कितने सूरवीर हुए, वैसी विधाभाव को हम वैसे ही अपनाते। दर्श निकटता को वो खूब रहे होते, परिणाम विधा को वो खूब अच्छा मानते। संवैधानिक रूप से वो कितने विशिष्ट हुए, विविध विधाओं को संतुलित वो कर देते। नाटक कलाकार वांछित रूप को दिखाकर लोगों की परेशानी को विधा स्पष्ट दिखा देते। आज भारतीय ज्ञान शिक्षा से कम होते, विधा विशिष्ट भाव पर वो विश्वास कर लेते। खान पान रहन सहन विदेशों जैसा करते, बिना कर्म धर्म के मेहनत से काफ़ी उसे मदद करते। नैतिक विशिष्ट संस्कृत कुछ भी नहीं जानते, मन चाह भाव को वो कर्म विधा से कर लेते। वो गणित जैसे प्रश्न कई विधा से हल होते, लोगों की चाह दिखाकर वैसा काम कर लेते। संवैधानिक में रह वो संस्कृत भाव दिखाते, मन भाव बदल कर अपनी चाह पूरी कर लेते। धन्यवाद। रण बहादुर सिंह।